धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। बोले लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत पुराण की जय, गंगे यमुने मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जय, जय जय श्री जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संहितायाम वैष्णव जनों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय भगवत प्रेमियों, आइए आनंद कंद श्री बालकृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, प्रभु को नमन वंदन करते हुए, प्रभु की पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा जो वेदों का सार कहा जाता है, ऐसी भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। मानव धर्म क्या है प्रिय भक्तजनों? मानव धर्म यही है, ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इस योनि में परमात्मा को याद करें, भगवान को भजन करें। 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ऐसी है जो दान का, पुण्य का, भजन का महत्व जानता है। गधे को कहें कथा सुने, क्या वो सुन सकता है? भजन करे वो क्या भजन कर सकता है? ये मानव शरीर पाकर के ही इन सभी कार्यों को हम कर सकते हैं। लिखा भी है, पाकर के मानव का तन ना किया हरि का भजन, फिर मानव तन पाने का क्या फायदा। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और थोड़ी सी बुद्धि भी दी है और संगत अच्छी मिली है, तो ऐसी संगत पाकर के भी भगवान का जो भजन नहीं करता वो तो मूढ़ है, वह तो अज्ञानी है और वह मनुष्य पशु के तुल्य है, पशु के समान है। इसलिए संसार के नाना कार्यों का त्याग करके, इसलिए जब सब मिले और कहीं सत्संग हो रहा हो, ज्यादा नहीं कुछ ना क्षण वहां क्षण जाकर के बैठो। कोई अच्छे महापुरुष हो, ज्ञानी संत हो, ब्राह्मण हो, उनके पास 10-5 मिनट रोजाना समय दीजिए, वहां बैठने से तुमको बहुत कुछ मिलेगा। आइए परम पवित्र भागवत कथा में हम प्रवेश करें। दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ कैसे है? अजी साहब, आपको 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ही तो अंतिम योनि आपको मिलती है। फिर कहां दुर्लभ के बाद में ये क्षणभंगुर भी है। क्षणभंगुर का मतलब बोल कब आप चले जाओ कोई गारंटी नहीं है। अभी कथा सुनने आए हैं, भगवान ऐसा ना करे और आप क्या पता घर तक पहुंच ही पावे। ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रांत को जान खिली न खिली, मलयांगिर की सुत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरका तब नम्रत चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय पहली न हिली। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अभी तो जवानी है महाराज, अभी तो संसार के बहुत काम करने हैं, जब थोड़े बुढ़े हो जाएंगे शरीर जवाब दे देगा, तब करना क्या है, खटिया में बैठे बैठे भजन ही तो करना है। लेकिन आपने ये निर्णय कैसे कर लिया? जब जवानी में आप भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो बुढ़ापे में कैसे भजन कर पाएंगे? इसलिए भगवान के महापुरुष कहते हैं, बाल्य अवस्था से ही प्रभु का भजन आरंभ किया जाता है।
और जिन जिन को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, पुराण पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, जितने जितनों को परमात्मा मिले हैं, उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान के नाम को, भजन को गाना आरंभ किया है। गाया तिन पाया नहीं, गाना भी दो प्रकार का होता है। गाया तिन पाया नहीं और अनगाए से दूर, गाया जिनने प्रेम से उनके पास हजूर। भगवान कहाँ मिलते हैं आपको मालूम है? अरे भाई, आप रोजाना भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो इतनी तो जानकारी होगी भगवान कहाँ मिलते हैं। तो आप इतने लोग बैठे हैं, कोई वहां से बताएगा भगवान कहाँ मिलते हैं? बताओ, है कोई बताने वाला? चलो हम बता देते हैं आपको। भगवान वहीं मिलते हैं जहां इसकी चर्चा होती है। भगवान वहीं रहते हैं जहां, ऐसा नहीं सोचना कि भगवान मंदिर में नहीं है, भाव को समझें, वहां उसका विग्रह है, लेकिन साक्षात्कार रूप में भगवान कहाँ मिलते हैं? जहां उसकी चर्चा की जाती है, जहां उसे याद किया जाता है। एक बार नारद जी ने ये प्रश्न भगवान से कर दिया, भगवान आप बैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, क्योंकि अनेकों भक्त आपको कहां कहां पुकारते हैं, तो मुझे अभी तक ये विदित नहीं हुआ आप कहां नहीं हैं, आप तो सब जगह हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी वाणी से बताएं, आप मिलते कहां हैं, आप रहते कहां हैं। भगवान ने कहा, नारद एक ही बात कह दे कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चल मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्रष्टामि नारद। नारद, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न मैं वीतरागियों के में रहता हूँ, न त्यागी सन्यासियों के में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? बोल तत्रष्टामि नारद। नारद, जो भक्त मेरे लिए रोता है, जो मुझे पुकारता है, मेरी चर्चा कहता है, तत्ष्टामी नारद, नारद में वहीं रहता हूं। तो सच मानना, ये भागवत कथा कह रही है, जहां गोविंद की कथा होती है, मेरा परमात्मा श्री बालकृष्ण वहां आकर के विराजित हो जाता है। और देखो, 7 दिन में आप अपने आप को ऐसा बनाओ, बिना बनाए कुछ नहीं होता, अपने आप को बनाना पड़ता है। आप ऐसे बन जाओ कि शायद 7वें दिन कन्हैया आपके बगल में ही बैठ जाए, आपकी गोदी में बैठ जाए। ये असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन आपको पहले ऐसा बनना पड़ेगा। हम ऐसी गोदी बनाएं, हम ऐसे निर्मल हो जाएं, वह ठाकुर परमपिता परमात्मा हमारी गोदी में आकर विराजमान हो जाए। क्योंकि जब तक पात्र नहीं बनेंगे, परमात्मा की कृपा नहीं होती सज्जन। पात्र बनने के लिए कहीं मार्केट से, बाजार से कोई वस्तु खरीद के नहीं लानी है आपको। जितना बने अपने मन को अनेक अनेक विकारों से दूर रखो, निश्चल, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हो जाने दो, 2-4 दिन के बाद में संधि कर लो, मित्रता कर लो, प्रेम कर लो, हाथ मिला लो, गले से लगा लो। ज्यादा समय तक वो लड़ाई चलती रहेगी ना, तो और विष घुलता ही चला जाएगा, चलाता जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मन जितना निर्मल रखोगे, समझ लेना परमात्मा के आप उतने करीब हो। और कोई कितना बड़ा भी साधु महात्मा हो, जिसके मन में विकार भरे पड़े हैं, जिसका मन छल छलतों में अटका पड़ा हुआ है, वो बाहर से दिखने में आपको साधु महात्मा संत देगा, लेकिन अंदर से 0% भी कुछ नहीं है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। ये राम जी कहते रामचरितमानस में, जिनका मन निर्मल है, जो मन निर्मल हुआ, कबीरदास जी कह रहे हैं, जो मन निर्मल हुआ, गंगा यमुना
जो मन निर्मल हुआ, गंगा यमुना तीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।